भारत ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 2 दिसंबर 2022 को जो बिडेन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ट्वीट करते हैं कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द यूएस एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू सपोर्ट माय फ्रेंड मोदी इन द G20 प्रेसिडेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम से इंस्पायर होकर एक साथ मिलकर एकता को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और टेररिज्म, क्लाइमेटिक चेंज और पेंडेमिक को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाएगा जो एक साथ मिलकर सबसे अच्छी तरह से लड़ी जा सकती है। Over the G20 presidency to India for the coming year, as the Bali summit has ended today, Indonesian President Joko Widodo has handed over the G20 presidency to Prime Minister Narendra Modi, who said taking over the presidency of the G20 of this grouping is indeed a matter of pride for every Indian citizen. Modi, along with Indonesia, United Kingdom, Singapore, Australia, Spain later today. आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। भारत को G20 के बार इस समिट की मेजबानी मिली है और यह हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको इस G20 की ताकत के बारे में बताते हैं। G20 दुनिया के उन 20 देशों का समूह है जिनकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी है। दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इन्हीं देशों में होता है और दुनिया की 60% आबादी भी सिर्फ इन्हीं 20 देशों में रहती है। यानी G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। और सोचिए, जब भारत इतने इस समिट का आयोजन करेगा तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी और कितनी गर्व की बात होगी और पूरी दुनिया की नजर उस समय। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सबका द इन्फॉर्मेशन लैंड पर। आज हम बात करेंगे G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं G20 क्या है। यह ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर काम करती है, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेटिक चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संबोधित करने के लिए काम करते हैं। G20 दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से बना है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशन जैसे देश शामिल है, जो 80% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट्स, 95% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया को डोमिनेट करता है। 2009 के अपने समिट में G20 ने स्वयं को इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्राथमिक स्थान घोषित की। G20 लिमिटेड मेंबरशिप, लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर और मौजूदा इंटरनेशनल संस्थानों को कथित रूप से कमजोर करने के लिए भी इसकी आलोचना करता है। G20 के पास खुद का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है और समूह को चलाने के लिए हर साल एक सदस्य अध्यक्षता का पद संभालता है। अगर हम G20 का अपकमिंग एजेंडे की बात करें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के लिए देश के दृष्टिकोण का आउटलाइनिंग करते हुए वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का आह्वान किया है। मोदी जी ने एक बयान में कहा कि क्लाइमेटिक चेंजेस, टेररिज्म और पेंडेमिक जैसी चुनौतियों को लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही सुलझाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने खाद्य और चिकित्सा उत्पादन के वैश्विक आपूर्तिकरण का राजनीतिकरण करने का आवश्यकता को भी रेखाकृत किया, ताकि जियोपॉलिटिकल टेंशन मानवीय संकटों का कारण नहीं बने। उनका बयान न्यू दिल्ली के रुख को भी दर्शाता है कि फरवरी में रूसी आक्रमणों के कारण यूक्रेन में संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाना चाहिए था। भारत की अध्यक्षता के दौरान रूस की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के एक प्रवक्ता ने कहा कि जो कि रूस G20 का सदस्य था, हम उनसे इस प्रक्रिया में भाग लेने की उम्मीद करेंगे और ग्रुपिंग को एक स्वर से बोलने की इजाज़त दी जाएगी और विशेष रूप से उन इम्पोर्टेंट इश्यूज पे जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, G20 प्रेसिडेंसी इंडिया और मोदी के लिए कितनी महत्वपूर्ण। 2024 में होने वाले भारत के आम चुनाव से पहले शिखर सम्मेलन के समय अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता के रूप में मोदी जी की पहले से ही बड़ी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने में मदद कर सकती है। 72 ईयर ओल्ड लीडर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित अपने कई G20 काउंटर पार्ट्स के साथ व्यक्तिगत तालमेल भी रखते हैं। फिर भी मौजूदा जटिल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन भारत और मोदी को संकटों के इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देने की चुनौती बना देगी। इंडियन थिंक टैंक गेटवे हाउस के राजीव भाटिया और मंजीत कृपालनी ने कहा कि भारत के लिए ये रूल मेकर से रूल टेकर बनने का बहुत अच्छा समय है। देश ने G20 जैसी बहुपक्षीय नियम बनाने वाली संस्थानों में ज्यादा निवेश नहीं किया है, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है।
2023 में G20 एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करने वाला बिकॉज ऑफ सम मल्टीपल रीजन, जैसे कि दुनिया रूस, यूक्रेन और महामारी संक्रमण जैसी अत्यधिक जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक टेंशन से जूझ रहा है। भारत के बाद ब्राजील G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अपने कर्तव्य के दौरान भारत लगभग 50 सिटीज में 200 से अधिक मीटिंग जारी करेगा, जिसमें मिनिस्टर, अधिकारी और नागरिक समाज शामिल होंगे।